हेलो बच्चों। हेलो मैम। सारे बच्चे कहानी सुनने के लिए तैयार हो? यस मैम। तो आज कौन सी कहानी सुनोगे बेटा? मैम हम लोग व्रत हैं, इसीलिए हम लोगों को दुर्गे माता की कहानी सुननी है। दुर्गे माता की तो बच्चों की है बेहद फरमाइश। कौन सी? दुर्गा माँ की कहानी सुनने की। तो भाई चलो हम आज दुर्गा माँ की कहानी सुना दे रहे हैं। तो बच्चों करीब 1000 साल पहले की बात है। एक महिषासुर नाम का दैत्य रहता था। बहुत ही भयानक था वो। भयानक क्या था? बहुत अत्याचारी भी था। उसका पता है आधा शरीर भैंसे का था और आधा शरीर मानव का था, तभी उसका नाम महिषासुर था। तो वो ऐसा अत्याचारी था, उसने क्या किया, तीनों लोकों में कब्जा करके रखा हुआ था। देवलोक पे भी, पाताल लोक पे भी और पृथ्वी लोक पे भी। तो इस तरह से सभी उससे बहुत परेशान थे। उसने जब देवताओं को जीत लिया तो देवगढ़ जो थे, जो बंदी बना लिए गए थे उसके द्वारा, और उनका राज्य जो छीन लिया था, तो सभी त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जब पहुंचे तो कहने लगे कि हे देव मेरी रक्षा करो, हे देव मेरी रक्षा करो। तो इस तरह से उन लोगों ने जब स्तुति करी तो सारे देवता प्रकट हुए। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे अरे हमारे जो है लोक में और सब कब्जा करके रखा हुआ, उसने बहुत अत्याचार करा, बताइए उसको क्या करें। इस तरह से करने लगे। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई कोई उपाय सोचते हैं, ठीक है। तो वो उपाय सोचने क्या करने गए, उसने तो जो है बहुत उसके राज्य में तबाही मचा के रखी हुई है। फिर क्या हुआ, वो जो महिषासुर था उसने घोर तप किया देवलोक जीतने के बाद में, और कहा कि हम ब्रह्मा जी की स्तुति करेंगे, ब्रह्मा जी मुझे वरदान देंगे। अब वरदान देने के लिए उसने भाई स्तुति प्रारंभ कर दी। गया हिमालय पे बैठ गया जमा के धुनी, और फिर भाई आए ब्रह्मा जी। बोले वत्स तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी जो है जब उनसे कहा तो बहुत खुश हो गया कि अरे ब्रह्मा जी तो वास्तव में आ गए। तो उन्होंने कहा देखो मुझे एक वरदान चाहिए आपसे। तो ब्रह्मा जी बोले बोलो पुत्र क्या चाहिए? उन्होंने कहा ठीक है, मुझे आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों में कोई भी मानव, कोई भी दानव और मुझे कोई पशु ना मार सके। वो तो ब्रह्मा जी थे। बोले तथास्तु वत्स, तुम जो चाहते हो वही होगा। इस तरह से वरदान देके ब्रह्मा जी तो अंतर्ध्यान हो गए। और इधर भाई इंद्र की सभा में क्या हो रहा है? त्राहिमाम मचा हुआ है। तो जो देवता थे इंद्रलोक के, और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग जो यहाँ से वरदान देके गए वहां से वो बता रहे हैं कि मैंने तो ये वरदान दे रखा है, अब ये क्या किया जाए। तो सभी लोग देवता जितने थे वो अपनी सभा में बैठते हैं और स्तुति करते हैं। अपने जो है ज्योति पुंज एक इकट्ठा होता है उनके हाथों से, ऐसे करके बैठे होते हैं। तो जब हाथ से निकल करके ज्योति पुंज इकट्ठा होता है, वो ज्योति पुंज एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो सुंदर नारी जब बन जाती है तो सभी लोग कहते हैं ये तो भाई आदि शक्ति, क्योंकि सभी मतलब कई देवताओं से मिलकर के इनकी वो हुई है रचना। तो जब आदि शक्ति का नाम दे दिया तो सभी लोग कहने लगे भाई अभी तो कुछ अधूरा लग रहा है। तो सभी ने उनको अस्त्र और शस्त्र दिए। एक ने जो है फरसा दिया, एक ने धनुष बाण दिया, एक ने त्रिशूल दिया, एक ने चक्र दिया, एक ने शंख दिया, एक ने गदा दी। तो उनके सारे हाथों में वो सारे अस्त्र शस्त्र सुशोभित हो गए। सब सुशोभित होकर के फिर वो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, एकदम प्रकाशमान और जैसे लगता खूब तेजवान एक स्त्री बन गई। और वो पृथ्वी लोक पे जब आई, पृथ्वी लोक पे जैसे ही आई वैसे ही महिषासुर को सूचना मिली कि कोई सुंदर देवी आई है। अब रहा वो महिषासुर दैत्य, उसकी सोच तो केवल यही रह गई थी, क्योंकि उसे अहंकार हो गया था, लोभ और अहंकार उसको बहुत भरा हुआ था। वो गई तुरंत और वहाँ खड़ी हुई थी। वैसे ही महिषासुर उनके सामने प्रकट हुआ, कहा हे देवी तुम मुझसे शादी कर लो। अब देवी ने कहा कि शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो अहंकारी था, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब उसने जो है कहा चलो ठीक है हम तुमसे युद्ध करेंगे, और वो युद्ध करने के लिए राजी हो गया, ठीक है। और इतने में ही युद्ध प्रारंभ हो गया। काफी दिनों तक युद्ध चला, काफी दिनों तक युद्ध किया। तो जो माता जी थी उन्होंने अपने तेज से कई एक स्त्रियों को प्रकट किया। उसमें शैलपुत्री थी, उसमें कुष्मांडा थी, उसमें ब्रह्मचारिणी थी। इसी तरह से कई देवियां प्रकट हुई। उसमें काली भी थी और सरस्वती, मतलब बहुत सारी देवियां, जो 9 देवियां प्रकट हुई वो सभी मिलकर के युद्ध कर। उसमें बहुत हजारों देवियां और भी प्रकट हुई, लेकिन 9 दुर्गा उसमें विशेष थी। तो सभी लोगों ने, सबने मिलकर के युद्ध किया। अंत में क्या हुआ, महिषासुर का अंत कर दिया। और जिस दिन महिषासुर का अंत किया उस दिन से जो है देवता भाई बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऊपर से पुष्प वर्षा करी, खूब जय जयकार करी और उनसे आराधना करी, पूजा करी। तब से जो है बच्चों देवी माता की पूजा की जाती है हर नवरात्र में। नवरात्र का मतलब 9 दिन
पूजा की जाती है, बताया जाता है, उस दिन की आराधना की जाती है और उनकी कथा की जाती है। सभी भक्तगण कथा भी सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने एक महिषासुर नामक दैत्य से सबको आजाद कराया था, उनके अत्याचार से मुक्त कराया था। तो इस तरह से माता दुर्गा की जय जयकार करके सभी लोग वापिस अपने अपने लोग चले गए। तो ये थी बच्चों माता दुर्गा की कहानी। कैसी लगी बच्चों? बहुत अच्छी। तो हम लोग फिर सुनेंगे कहानी। नहीं, तब तक के लिए बच्चों